तो अभी इसका सेलिब्रेशन जो कि स्टार्ट किया जा रहा है। तो इनिशियली ये मूवमेंट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस के खिलाफ है, जो कि स्टार्ट हुआ। लोअर कास्ट को डिनाई कर दिया गया था टेम्पल रोड के ऊपर एक्सेस करने के लिए। सोचिए आप, कैसे आपको यकीन कर सकता है कि इतना ज्यादा भेदभाव ये दो इंसान आपस में कैसे कर सकते हैं? ओके, मतलब बहुत ही अजीब सी स्थिति है कि लोग भगवान के नाम पे कुछ भी कर लेते हैं, राइट? लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि ह्यूमन ने गॉड को बनाया है। गॉड ने ह्यूमन को नहीं बनाया है। तो ये वाला इक्वेशन इज नॉट द राइट, दिस इज द राइट थिंग। आपने सोसाइटी को सही तरीके से चले, इसलिए गॉड बनाया है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। ये फिलॉसफी जनता में देने के लिए जरूरी था कि कोई एक ऐसा एक्स पर्सन जो है वो रखा जाए, जिसको कोई कभी देख नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, किसी से कभी भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक आपको ट्रेन कर दिया जाए आपके दिमाग को कि भैया ऐसा होगा तो ही चलेगा। समझ गए? ताकि समाज के अंदर जो है वो थोड़ा सही तरीके से समाज चले। लेकिन समाज सही तरीके से नहीं चला। तो अभी तो वही है। तो सोचिए इतना ज्यादा डिस्पैरिटी। तो उस टाइम पे माधवन साहब और केलापन थे, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। गांधी जी ने बड़ा सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को, और पेरियार जी ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद में यहाँ पर वाइकॉम के अंदर पीसफुल एजिटेशन हुआ। कई सारे डिमांड जो रोड के ऊपर राइट थे मंदिर के लिए, उसका डिमांड करी गई, पीसफुल मार्चेस करी गई, सिविल डिसोबीडियंस किया गया, फिर अपर कास्ट के द्वारा वायलेंस भी करी गई, कई सारे नेगोशिएशन हुआ, फिर फाइनली गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूवल दे दिया कि वो इसको यूज कर सकते हैं। ये पहली बार विक्ट्री है जो कि मानी जाती है, और इसकी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। वर्ल्ड मलेरिया डे 24 अप्रैल हर साल, कल 25 तारीख थी ना, 25 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। इस साल की थीम लिखी गई, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। थीम आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा इनिशिएटिव है। ठीक है, जैसे ही मच्छर आपको काटता है ना, फीमेल मॉस्किटो आप सबको मालूम ही है ना, तो ब्लड वेसल मॉस्किटो बाइट करता है, वैसे ही आपकी कैपिलरीज के अंदर ये प्रोटोजोआ जाता है और आपके लीवर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, आपके जो हेपेटिक सेल्स है ना वो रैप्चर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बीजोजाइट्स को रिलीज करते हैं मॉस्किटो। ठीक है, और धीरे धीरे आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होता है और आपके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और फिर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से भी ज्यादा के केसेस 2021 में देखने को मिले थे। डब्ल्यूएचओ के जो अफ्रीकन रीजन में दुनिया में सबसे ज्यादा है, 2021 में 6 से 7 लाख लोगों की डेथ तो सिर्फ मलेरिया से हो गई थी। अब आप खुद सोचिए कि दुनिया में सारी तकलीफें लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ही क्यों है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है। सारे डायबिटिक के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, सारे गांव में इतने सारे लोग मिलेंगे क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, खेतों में काम करते हैं। तो मलेरिया के केसेस, है ना, बीपी के केसेस सबसे ज्यादा जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में लोग क्यों मरते हैं? उनके पास भी अपना भगवान है, उनके भी अपने रिचुअल्स है, उनके भी सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि आपको साइंस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिंदगी में। पहले नंबर वन पे पहले साइंस को रखो, सेकंड नंबर पे आपको अपने जो भी बिलीव है, आपके जो अपने सिस्टम है, आपके जो भी बाकी चीजें हैं, उसको रखो। तो पहला साइंस के ऊपर जाओगे तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, राइट? ठीक है, तो हाई फीवर आना, चिल्स, हेडेक, स्वेटिंग, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो हमेशा आपको मॉस्किटो वाले एरिया में थोड़ा ध्यान रखना है, नेट को काम में लेना है, लंबे कपड़े पहनने हैं, रेप्लिकेंट्स लगाने होते हैं। पानी आपके आसपास जमा है तो उसको हटा दो। आपके पर्दे जो हैं, घर पे जो बेडशीट है, उनको हर 2 दिन के अंदर झाड़ के उनको थोड़ा साफ करो उनको। समझ गए? कहीं पे भी धूल मिट्टी जो ज्यादा है ना कमरे के अंदर, उसको थोड़ा हटाओ, वरना आपके एक बार अस्थमेटिक होना चालू हो गया ना तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम है उसके बाद में, है ना? ठीक है, तो प्रिवेंशन यही चीजें होती हैं इन सबकी। मलेरिया देखोगे तो दुनिया देखिए, अफ्रीका ये देखो, दुनिया का साउथ जो ग्लोब है यहीं पर ही सबसे ज्यादा आपको अफ्रीका मलेरिया के पेशेंट देखने को मिलेंगे। 3% जो है वो हमारे देश के अंदर भी है। हमने मलेरिया के ऊपर काफी काम किया, 30% रिडक्शन भी करे केसेस के। अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ 1.5% केसेस है वर्ल्ड के, और 50 लाख केसेस हमारे यहाँ पे आज भी देखने को मिलते हैं। नाइजीरिया नंबर 1 के ऊपर है, 26% केसेस वहीं पर ही है। और ठीक है, चलिए, ये था आज का